नमस्ते दोस्तों, टिप्स इन हाइपरनेट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट टॉपिक्स टेक्निकल एनालिसिस, और इस टेक्निकल एनालिसिस में रहेगा आज कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक डिफरेंस तरीके के होते हैं और यह मार्केट सेशन में ट्रेड करते वक्त कैंडलस्टिक का जो बॉडी वो चेंज होता रहता है और एक एक कैंडलस्टिक का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग उसका बिहेवियर होता है, अलग अलग उसका काम होती है। ठीक है, तो आज उस बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर इस मार्केट में आप काम करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट आप यूज़ करते हैं तो कैंडलस्टिक के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो टॉपिक्स है ये पार्ट 1 है, कैंडलस्टिक को पहचानना। कैसे हम कैंडलस्टिक पहचाने कि कौन सी कैंडलस्टिक का बिहेवियर क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने नंबर ड्राइंग की है, नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं, चलिए। नंबर वन पे जो कैंडलस्टिक है वो बिग व्हाइट बॉडी है, मतलब ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है और उसका क्या है काम, उसका काम है नो डायरेक्शन। अब नंबर 1 पे जो कैंडलस्टिक है उसका काम है नो डायरेक्शन, मतलब उससे कोई काम बनते नहीं है मार्केट में, आपको कोई सिग्नल मिलेगा नहीं। ठीक है, नंबर 1 कैंडलस्टिक जो एक बुलिश कैंडलस्टिक है उसका एक अपर शेडो है, एक लोअर शेडो है, बीच में एक बॉडी है, उसे कहते हैं बुलिश कैंडल और उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये कैंडलस्टिक मार्केट में कोई डायरेक्शन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि जो अपर शेडो है उसका जो लास्ट है शेडो का, वहाँ पर इस कैंडलस्टिक का प्राइस हाई लगाया था और नीचे जो लोअर शेडो है और लो तक इस कैंडलस्टिक का प्राइस लो लगाया। तो यहाँ पर सेलर का भी प्रेशर और बायर का भी प्रेशर, ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर। जब ऊपर सेलर प्रेशर किया तो ये अपर शेडो बन गया, जब नीचे बायर प्रेशर की तब ये लोअर शेडो बन गया। ठीक है, तो इसलिए इस कैंडलस्टिक का कोई डायरेक्शन नहीं है चार्ट में। अब बात करेंगे नंबर 2 जो कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है वीकनिंग राइजिंग पावर। क्या है वीकनिंग राइजिंग पावर? ये कैंडलस्टिक का एक अपर शेडो है और एक रियल बॉडी है, लेकिन इस कैंडलस्टिक का कोई लोअर शेडो नहीं है। ध्यान से देखिए दोस्तों, नंबर 2 जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक का अपर शेडो है लेकिन लोअर शेडो नहीं है, फ्लैट है और एक विग बॉडी। मतलब इस कैंडलस्टिक का बॉडी इस हाई तक गया था और जब सेलर का प्रेशर हुआ तब इस कैंडलस्टिक का बॉडी जो है थोड़ा सा छोटा हो गया और प्राइस भी थोड़े से कम हो गया। ठीक है, इसीलिए इस कैंडलस्टिक को वीकनिंग राइजिंग पावर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
नंबर 3 कैंडलस्टिक के बारे में, ठीक है। लेकिन नंबर 2 कैंडलस्टिक जो है ये मार्केट में डायरेक्शन क्रिएट करती है। ओके, ये मार्केट में डायरेक्शन क्रिएट करती है। अब नंबर 3 जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक का नाम है लॉन्ग लेगेस्ट डोजी, ठीक है। नंबर 3 कैंडलस्टिक का नाम है लॉन्ग लेगेस्ट डोजी। ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ये मार्केट में रिवर्सल सिग्नल प्रेजेंट करती है। उसका एक लॉन्ग हायर शेडो होता है और नीचे एक लोअर शेडो होती है। इस कैंडलस्टिक का काम है मार्केट में रिवर्सल क्रिएट करना और उसका नाम है लॉन्ग लेगेस्ट डोजी। अब बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 जो कैंडलस्टिक है, ठीक है दोस्तों, ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक है। नंबर 4 एक बेयरिश कैंडलस्टिक है। इस कैंडलस्टिक का एक अपर शेडो है लेकिन लोअर शेडो नहीं है, बॉडी नीचे से फ्लैट है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 4 कैंडलस्टिक एक बेयरिश कैंडलस्टिक है, एक अपर शेडो है, लोअर शेडो नहीं है, नीचे से फ्लैट है। इस कैंडलस्टिक का काम क्या है दोस्तों? इंक्रीजिंग राइजिंग पावर, इंक्रीजिंग राइजिंग पावर। कैंडलस्टिक की मार्केट की प्राइस एक्शन को पावर देती है। कैसा? देखिए, ये जो कैंडलस्टिक है नंबर 4, ये जो अपर शेडो है, इस कैंडलस्टिक का बॉडी इस अपर शेडो को टच किया, ठीक है, अपर शेडो को टच किया। ये पहले एक लाइव मार्केट में एक बिग बेयरिश कैंडल था, लेकिन यहाँ पर जब बायर का प्रेशर ज़्यादा होने लगा उस टाइम पे इस कैंडलस्टिक का प्राइस अगर 100 रुपये में थे, ठीक है, अगर ये 100 रुपये में थे तो उसका प्राइस मान के चलिए फॉर एग्जांपल 110 रुपये हो गया। अब ये कैसा है? इस कैंडलस्टिक सोचिए 110 रुपये में ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद ये पूरा बेयरिश कैंडल बन गया और उसका प्राइस घट के 100 रुपये पे आ गया, या फिर 115 रुपये पे ओपन हुआ, 115 रुपये पे ओपन हुआ, ये प्राइस गिर के 100 रुपये पे आ गया, 15 रुपीज़ का यहाँ पर घाटा। फिर क्या हुआ? फाइनली जब कैंडलस्टिक क्लोज हुआ, प्राइस क्लोज हुआ, उस टाइम पे कैंडलस्टिक का टाइम वैल्यू ख़त्म हुआ, उस टाइम पे ये 110 रुपये पे जाके ख़त्म हुआ। मतलब ऊपर से जो कैंडल अपर शेडो है, इस अपर शेडो एक रियल बॉडी था। जब प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होने लगा तब ये बॉडी छोटा हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 कैंडलस्टिक, नंबर 5 कैंडलस्टिक जो है इसका नाम है ग्रेपस्टोन डोजी। दोस्तों नंबर 5 जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक का नाम है ग्रेपस्टोन डोजी, ठीक है। ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है। याद रखिएगा, नंबर 5 जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक का नाम है ग्रेपस्टोन डोजी। और ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ये जब मार्केट में दिखाई देता है तो मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होती है। और इस कैंडलस्टिक का ओपन प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस
इक्वल रहता है। ये जो ग्रेप्सन डोजी है, इस कैंडलस्टिक का ओपन प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस इक्वल रहता है। मतलब इस कैंडलस्टिक जो है, इस कैंडलस्टिक का प्राइस, ये जो अपर शेडो है, अपर शेडो तक था। मतलब इस कैंडलस्टिक का जो अपर शेडो है, अपर शेडो तक इस कैंडलस्टिक का बॉडी फुलफिल था। लेकिन उस टाइम पे इस कैंडलस्टिक का प्राइस मान के चलिए 100 रुपये था, लेकिन बाद में ये 90 रुपये पे या फिर 95 रुपीज़ में आ गया। मतलब प्राइस जो है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर की प्रेशर की वजह से प्राइस कम हो गया क्लोजिंग के टाइम पे। मतलब इस कैंडलस्टिक ने अपना जो प्राइस है वो पूरा प्राइस क्लोजिंग होने तक पकड़ के रख नहीं पाया। यह है इस कैंडलस्टिक का लॉजिक। तो इसे कहते हैं ग्रेप्सन डोजी। उसके बाद बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 जो कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है दोस्तों हैंगिंग मैन। क्या है? नंबर 6 जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक का नाम है हैंगिंग मैन। ये अप ट्रेंड मार्केट में दिखाई देता है और ये रिवर्सल सिग्नल प्रेजेंट करता है। नंबर 6 हैंगिंग मैन। ओके, अब बात करेंगे नंबर 7 कैंडलस्टिक के बारे में। नंबर 7 जो कैंडलस्टिक है वो है नंबर 7 दोस्तों, नंबर 7 कैंडलस्टिक। अब नंबर 7 कैंडलस्टिक जो है ये एक बुलिश कैंडल है। नंबर 7 और उसका एक अपर शेडो है। तो इस कैंडलस्टिक का बॉडी जो है अपर शेडो तक फुलफिल था, लेकिन सेलर के प्रेशर की वजह से इस कैंडलस्टिक का जो बॉडी है आधे हिस्से पे आके अटक गई। मतलब प्राइस जो इंक्रीज हुआ था वो फाइनली इस कैंडलस्टिक का टाइम वैल्यू ख़त्म होने तक ये डिक्रीज हो गया उसका प्राइस। ये है इस कैंडलस्टिक का वैल्यू। मतलब ये कोशिश की इस कैंडलस्टिक का प्राइस और भी बढ़ाने के लिए, लेकिन सेलर के प्रेशर की वजह से इस कैंडलस्टिक का प्राइस और ऊपर जा नहीं पाया। और इसका नाम है व्हाइट ओपनिंग मारुबोजू। क्या है दोस्तों इस कैंडलस्टिक का नाम? इस कैंडलस्टिक का नाम है व्हाइट ओपनिंग मारुबोजू। ये डायरेक्शन क्या क्रिएट करती है? व्हाइट पॉजिटिव। क्या दोस्तों इस कैंडलस्टिक का डायरेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है व्हाइट पॉजिटिव। ठीक है, फिर से हम दोहरा रहे हैं। नंबर 7 कैंडलस्टिक जो है, इस कैंडलस्टिक का नाम है व्हाइट ओपनिंग मारुबोजू और इस कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन है क्वाइट पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव को क्वाइट कर रही है। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 8 कैंडलस्टिक के बारे में। नंबर 8 कैंडलस्टिक जो है वो क्या है दोस्तों? नंबर 8 कैंडलस्टिक का एक बेयरिश कैंडलस्टिक है, एक स्मॉल बॉडी है और एक लोअर शेडो है, लेकिन अपर शेडो नहीं है। नंबर 8 एक रियल बॉडी है, स्मॉल बॉडी है, लोअर शेडो है, अपर शेडो नहीं है। ये जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडल्स का नाम है और उसका इंटरप्रिटेशन है क्या? फॉलिंग पावर। ये पावर को फॉलिंग करती है, प्राइस को डिक्रीज करती है, मार्केट को नीचे धकेलने के लिए हेल्प करती है। नंबर 8 कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन यही है, वीकनिंग फॉलिंग पावर। ठीक है, मतलब इस कैंडलस्टिक का जो लोअर शेडो है, तो लोअर शेडो का लास्ट तक इस कैंडलस्टिक का बॉडी था, लेकिन
फाइनली जब जब कैंडलस्टिक का टाइम वैल्यू ख़त्म हुआ, उस टाइम पे ये उसके लो प्राइस को पकड़ के रख नहीं पाया, मतलब ये प्राइस डिक्रीज हो गया। ओके, अगर ये पूरा बिग बॉडी होता तो मान के चलिए इस कैंडलस्टिक का प्राइस अगर 100 रुपये है तो 90 रुपये या 95 या फिर 92 या फिर 99 जो भी है, 1 रुपये 2 रुपये हम पकड़ ही लेते हैं दोस्तों, 99 पे ये क्लोज होता। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 9 कैंडलस्टिक के बारे में। नंबर 9 कैंडलस्टिक जो है ये एक बेयरिश कैंडल है। नंबर 9 कैंडलस्टिक जो है ये एक बेयरिश कैंडल है और उसका इंटरप्रिटेशन है नो डायरेक्शन। ये मार्केट में कोई डायरेक्शन क्रिएट ही नहीं करता, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा, वो कोई डायरेक्शन क्रिएट नहीं करता। मतलब आप जब ऐसा कैंडलस्टिक देखेंगे तो चुपचाप बैठ रहिए, उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे नंबर 1 नो डायरेक्शन, नंबर 9 भी नो डायरेक्शन। और नंबर 9 जो कैंडलस्टिक है इसका एक अपर शेडो होता है और एक लोअर शेडो भी होता है, बीच में एक बॉडी होता है। मतलब ऊपर से सेलर का प्रेशर और नीचे से बायर का प्रेशर, जिस वजह से उसका प्राइस एक जगह पे रह जाती है और ये मार्केट में कोई डायरेक्शन क्रिएट नहीं करता। यही इस कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन है। तो दोस्तों ये जो 9 कैंडलस्टिक के बारे में हमने डिस्कस की, इस वीडियो को बार बार देखिए और कैंडलस्टिक को जानिए, पहचानिए, कैंडलस्टिक की इंटरप्रिटेशन को अपने जहन में डालिए और टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके प्रॉफिट कीजिए। तो हमें आशा है कि इस वीडियो को अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे जाकर और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। वो लिंक हमारे पार्टनर लिंक है ज़रूरत लूप ब्रोकर ट्रेडिंग हाउस का। तो पेज ओपन होगा तो पेज को फिलअप कीजिए, ज़रूरत कंपनी से कॉल आएगा और आपको ज़रूरत कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और उस लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग द्वारा आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके साथ बातचीत करेंगे, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम जरूर और ऐसे टिप्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ट्रेडिंग हाउस ओनली 20 रुपीज़, बाई का 20, सेल का 20। डिलीवरी में 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। स्टॉक कैश अगर बाई करते हैं तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं, आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन में चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर फ्यूचर हो, स्टॉक ऑप्शन जो भी हो, एक ही ट्रेड में आप 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट जो भी आप बाई करते हैं, एक ही ट्रेड में होना चाहिए। आपको बाई का 20 रुपये देना है, सेल का 20 रुपये, नो हिडन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना है। तो अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी मनी मैनेजमेंट को मजबूत कीजिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए हैं। जय हो, जय हिंद, थैंक यू।